हम जानेंगे विद्युत चैप्टर क्लास 10th की विद्युत चैप्टर के बारे में। ठीक, उसमें आज श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में जानते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, ठीक ना। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन क्या होती है। देखिए, पहला है विद्युत। पहले विद्युत के बारे में जान ले। विद्युत क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक। जो है सब लाइट वाइट जब बढ़ता है उससे ही क्या विद्युत है, सब इलेक्ट्रिक हो गया। ठीक, कह रहा है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में दो धारा में बहती है, दो धाराएं में बहती है। पहला किसमें बहती है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में बहती है, श्रेणी क्रम संयोजन में बहती है। कैसे, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं ना, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। देखिए इसमें प्रतिरोध हो गए, इसमें प्रतिरोध होगा। मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, बिंदु ए और बिंदु बी श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। ठीक ना, इसमें क्या होता है, ई पहला सिरा होता है फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा दूसरा सिरा, और ये इसका प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। यानी कि पहले प्रतिरोध का ही पहला सिरा हो जाएगा ई, और ये दूसरा सिरा यहाँ पे। ठीक, और ये इसका हो जाएगा इस प्रतिरोध का पहला सिरा ये, और दूसरा सिरा ये। ऐसे समझ में है। देखिए कह रहे श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का, प्रतिरोध है एक समान, दूसरे एक से दूसरे जुड़े होते हैं, सेपरेट होते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध, पहला प्रतिरोध ई है, ये है। ठीक, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये वाला सिरा, अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, यानी कि इससे पहला सिरा ये हो गया। प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा वाला, ठीक, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। ध्यान से सुनिए ना। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले ही उस सिरे से जुड़ा होता है। देखिए ये पहला प्रतिरोध है, इसका ये पहला सिरा, और ये दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। यहाँ से देखिए आ रहा है टर्न होकर प्रतिरोध, और यहाँ से पहले सिरे से जुड़ के फिर दूसरा सिरा यानी कि दूसरे प्रतिरोध का निर्माण कर रहा है यहाँ पे। ठीक, वैसे ही कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले वाले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि धारा एक समान बहेगी, धारा एक समान बहेगी लेकिन विभवांतर अलग अलग बहेगा, अलग अलग बहेगा। विभवांतर देखिए धारा एक समान बहेगी इसमें, यानी कि इसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा को अमीटर से मापते हैं, इतना ध्यान, धारा को अमीटर से मापते हैं। अगर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है एक प्रतिरोध में, तो सभी प्रतिरोधों में 10 एम्पियर की धारा ही प्रवाहित होगी। ठीक, 10 एम्पियर की धारा ही प्रवाहित होगी। अब चलते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक बार और बता दे रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है, इसमें दो प्रतिरोध लिए हैं, ठीक ना, दो प्रतिरोध लिए हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, धारा एक समान बहती है और विभवांतर अलग अलग, यानी कि वोल्ट क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक ना, उसके बाद चलते हैं समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, समांतर समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। देखिए कह रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में
समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है। ठीक, देखिए एकदम सेम टू ऐसे ही है इसमें। ओनली ट्रेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक माइनेशन। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन में, इस समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि अब इसमें बताइए ये वाला क्या हो जाएगा, पहला सिरा, ठीक, पहला सिरा, और ये दूसरा सिरा, इसमें भी हो जाएगा ये दूसरा सिरा, ये क्या हो जाएगा, पहला सिरा, इसमें भी ये हो जाएगा पहला सिरा, इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा सिरा। ऐसे ही सेम है। देखिए क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध यानी प्रत्येक प्रतिरोध में कितने प्रतिरोध हैं, तो 3। मान लीजिए इसको R1, R2 और R3, R1, R2, R3 3 प्रतिरोध हैं। प्रत्येक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का यानी तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा जो होता है एक बिंदु से, यानी कि इसका प्रतिरोध एक बिंदु से जुड़ा हुआ है यहां से आके, इसका भी यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक, और इसका भी यहां से जाके यहां पे जुड़ा हुआ है, ठीक ना। इससे कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा पहले बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, ये दूसरा सिरा हुआ इनके, तो यहाँ पे इस बिंदु से मिला हुआ है यहाँ से जाके, और यहाँ से टर्न होके ये भी, और यहाँ से टर्न होके ये भी, यानी कि तीनों प्रतिरोध में पहला सिरा एक बिंदु से जुड़ा हुआ है इधर, और दूसरा सिरा इधर जुड़ा हुआ है, ठीक। तो समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा अगले वाले बिंदु से जुड़ा होता है। अब इसमें क्या होगा कि विभवांतर एक समान होंगे, यानी भी बराबर एक समान होगा। भी क्या होगा, धारा, यानी क्या हो जाएगा, विभवांतर एक समान, और धारा जो होंगी वो भिन्न भिन्न, यानी कि अलग अलग बहने लगेंगे। इसमें देखिए श्रेणी क्रम में देखिए उल्टा हो जाता है, इसका एकदम उल्टा हो जाता है। इस श्रेणी क्रम में क्या था कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा था। अब इसमें क्या हो जाएगा समांतर क्रम में कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा अगले वाले बिंदु से जुड़ा होगा। अब श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था कि इसमें धाराएं क्या होती थी, धाराएं क्या होती थी, एक समान बहती थी और विभवांतर अलग अलग था। लेकिन समांतर में क्या हो जाएगा कि विभवांतर एक समान होगा और धाराएं अलग अलग हो जाएगी, वेरी डिफरेंट हो जाएगा, एकदम ऑपोजिट हो जाएगा इसका। इसमें जिसमें यह होता है श्रेणी क्रम में क्या था कि धाराएं एक समान थी और विभवांतर अलग अलग थे, धाराएं एक समान थी श्रेणी क्रम में और विभवांतर अलग अलग। अब क्या हो जाएगा इसमें कि समांतर क्रम संयोजन में कि विभवांतर एक समान हो जाएगा और धाराएं अलग अलग हो जाएंगी, ठीक ना।